न्याय दिया। आज हम आप लोगों को माता पिता और बड़ी इसको सीधे सिटीजन एग्जैक्टली जैसा कि आप जानते हैं कि देश में मुसलमानों की कुल मिलाकर तो बहुत ज़्यादा एक्ट है, इसलिए हम आपको पहचान के तहत देंगे। इसी में ये पहला एक्ट है। संक्षेप में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब दे देंगे, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो और पूरा मैटर आप लिख पाएँ और पहले प्री पास करें और मेंस को भी दिया। शुरू करते हैं इस अधिनियम में। जो धारा 2 है वो डिफिनेशन से संबंधित है, जिसमें 2H वरिष्ठ नागरिक को परिभाषित करती है। वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और उसने 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो तो वो कहलाएगा वरिष्ठ नागरिक। धारा 4 भरण पोषण के लिए आवेदन से संबंधित है। पूछा जाता है कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं भरण पोषण के लिए, तो इस एक्ट के अधीन वरिष्ठ नागरिक या माता पिता द्वारा आवेदन किया जा सकता है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आश्रित शक्ति नहीं है कि वो आवेदन कर सके तो उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि अधिकरण क्या करे, स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकता है। ऐसी बात धारा 5 में बताई गई है। कुल मिला के भरण पोषण का जब आवेदन हो जाएगा तो चूंकि आवेदन दाखिल होने के बाद कार्रवाई चलेगी और जो अधिकरण है भरण पोषण का आदेश देने के लिए जो अधिकरण बनाया गया है वो क्या करे, कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान क्या करे, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के बालक हों या नातेदार हों उनको अंतरिम भरण पोषण प्रदान करने का आदेश दे सकेगा। और ऐसा अंतरिम भरण पोषण का निस्तारण जो होगा वो सूचना की तामील के 90 दिन के अंदर होगा। कहने का मतलब है किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपने भरण पोषण के लिए आवेदन किया है तो अधिकरण क्या करेगा, आवेदन किए जाने के 90 दिन के अंदर उसको अंतरिम भरण पोषण का आदेश देगा, क्योंकि उसे राहत मिल सके। जब तक मामला डिसाइड होगा तब तक उसके खाना खर्चे के लिए अंतरिम आदेश देगा अधिकरण, जो कि आवेदन की 90 दिन के भीतर होगा। ये बात याद रखेंगे। धारा 4 हो गई, भरण पोषण से संबंधित है, कौन आवेदन कर सकेगा, आवेदन का किस तरह से निस्तारण होगा। फिर ये बात आएगी भरण पोषण का संदाय करने में असफलता। अगर भरण पोषण के लिए किसी ने आवेदन किया है वरिष्ठ नागरिक ने और वो व्यक्ति जो भरण पोषण करने के दायित्व के अधीन है फिर भी भरण पोषण नहीं कर रहा है, भरण पोषण नहीं प्रदान कर रहा है अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को जिसे उसे करना चाहिए, तो क्या करेगा, अधिकरण वसूली वारंट जारी कर सकेगा या फिर ऐसा कारावास जो 1 मास तक का हो सके, या फिर जब तक वो इस भरण पोषण का संदाय ना कर दे तब तक उसको कारावासित रखा जाएगा। फिर आ जाइए आप धारा 9 में। धारा 9 ये कहती है जो बालक हैं उस वरिष्ठ नागरिक के या नातेदार हैं जो ऐसे व्यक्ति का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, ऐसा वरिष्ठ पुरुष अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और ऐसे बालक या नातेदार क्या हो रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं भरण पोषण करने से, तो अभी जो अधिकरण होगा ऐसी उपेक्षा या इनकार का उसे समाधान हो जाए कि बालक या नातेदार उसकी जानबूझकर भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो अधिकरण 10,000 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये तक का प्रति माह तक का भरण पोषण के लिए संदाय करने का आदेश देगा। कहने का मतलब है जो बालक या नातेदार जो इसके लिए जिम्मेदार हैं फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे हैं तो अधिकरण अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भरण पोषण के लिए धन देने के लिए आदेश करेगा। ये बात बताई गई धारा 9 में। फिर धारा 15 कहती है, पूछा जाता है कि राज्य सरकार अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील के लिए भी जिले में क्या करेगी, एक अपील अधिकरण का गठन कर सकेगी और ऐसे अपील अधिकरण का जो पीठासीन अधिकारी होगा वो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, या तो जिला मजिस्ट्रेट होगा या जिला मजिस्ट्रेट से ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। किसे, जो अपील सुनेगा
राज्य सरकार के अधीन बनाए गए अधिकरण के अंदर। और अपील की बात अगर देखी जाए तो ये तो हो गया अधिकरण, मतलब राज्य सरकार एक अधिकरण बनाएगी, प्रत्येक जिले में बनाएगी, अपील सुनने के लिए बनाएगी और इसका पीठासीन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से कम की पंक्ति का नहीं होगा। और अपील होगी किस तरह से, ये धारा 16 में बात बताई गई है। अधिकरण के आदेश के से जो व्यथित व्यक्ति है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो क्या करे, 60 दिन के अंदर अंदर क्या करे, अपील दाखिल करेगा, अपील अधिकरण को अपील दाखिल करेगा। ये बात बता दी गई है धारा 16 में। कहने का मतलब है चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो या माता पिता हो जो आदेश से संतुष्ट नहीं है, व्यथित हैं, तो वो धारा 16 के अंतर्गत अपील दाखिल कर दे 60 दिन के अंदर। आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर अंदर उन्हें अपील करना होती है। ये एक्ट चूँकि UPHJS में भी है, UPPCSJ में भी है, इसलिए यूपी के कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जहाँ जहाँ ये कॉमन एक्ट है वहाँ पर ये आप लोग देख लें, इसको पढ़ें पूरा मैटर। जो भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं, UPPCS के हो, जे के हो, चाहे UPHJS के हो, पूरा सिलेबस हमने UPHJS और UPPCSJ का अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। अभी ये सिलेबस हमारा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरे UPHJS के पेपर प्रीवियस ईयर के 2018 और 2020 के आपको मिलेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, तुरंत मैटर आप सीरीज से लगा हुआ पा जाएंगे। कोई असुविधा हो तो वहाँ पर हमने अपना WhatsApp नंबर दे रखा है, आप उस पर मैसेज कर लें, हम आपकी मदद कर देंगे। कहने का मतलब है पूरा रिटेन और प्री प्लस मेंस का HJS और UPHJS और UPPCSJ का मैटर हमने आपको दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप हम तक पहुँच जाएंगे। और सारे दोस्तों को ये शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, सभी के काम आने वाली चीज़ है। धारा 17 में बताई गई ये बात कि अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष जो कार्रवाई होंगी उनका प्रतिनिधित्व कोई भी विधि व्यवसायी नहीं करेगा। कहने का मतलब है एडवोकेट्स वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। ये बात बताई गई धारा 17 में। फिर धारा 20 इस एक्ट की कहलाती है कि राज्य सरकार क्या करेगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य में क्या करेगी, सरकारी अस्पताल में उनके बिस्तर की व्यवस्था करेगी, पृथक पंक्ति बनाएगी उनके लिए, रोगों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराएगी और अनुसंधान क्रियाकलाप के लिए व्यवस्था बनाएगी राज्य सरकार। आखिरी धारा इस एक्ट की है धारा 24, जो कि दंड से संबंधित है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख या सुरक्षा करने का दायित्व है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की या जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनकी देखरेख ना करके उनको पूर्णतः परित्याग कर दिया, उन्हें छोड़ रखा है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, 3 मास तक का कारावास हो सकेगा या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ऐसा अपराध क्या होगा, जमानतीय तो है मगर संज्ञेय अपराध है ये। कुल मिला के ये पूरा एक्ट हमने आपको करा दिया। इस तरह से हम आपको हर टर्न पर एक एक्ट देते चले जाएंगे। आप इस मैटर को सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी साथी आपके हैं उसको शेयर कर दीजिए। इस तरह के सारे एक्ट आपको हम देते चले जाएंगे। जितने भी नए एक्ट आपके साथ अब इंट्रोड्यूस हुए हैं UPHJS में, UPPCSJ वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी मैटर है, इसलिए उनको भी शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस मैटर को। उसके अलावा ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैटर जैसा कि हम बता चुके हैं UPHJS का या UPPCSJ का हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख लें इस मैटर को और शेयर करके सारे लोगों की मदद करें और हमारे चैनल को प्रमोट भी करें। इस तरह से आपको हर टर्न पर एक पूरा एक्ट हम कोशिश करेंगे। कुछ एक्ट बहुत छोटे हैं, कुछ काफ़ी बड़े हैं, प्रयास करेंगे पर टर्न पर एक एक्ट दे दें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस तरह से ये आपका एक्ट कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।